आप भी सभी गवर्नमेंट जॉब के लिए अनिवार्य सीपीसीटी करना चाहते हैं। सीपीसीटी का फुल फॉर्म कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट है, जो कि मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों, निगमों और एजेंसियों के लिए डेटा एंट्री ऑपरेटर, आईटी ऑपरेटर, सहायक ग्रेड 3, शीघ्र लेखन, स्टेनो टाइपिस्ट तथा इसी प्रकार के अन्य पदों के लिए अनिवार्य योग्यता है। जी हाँ, सीपीसीटी आजकल हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सीपीसीटी का स्कोर कार्ड जो है वो मांगा जा रहा है, जिसमें आपका कंप्यूटर का टेस्ट होता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और टाइपिंग का टेस्ट होता है, जिसके एग्जाम अभी होने वाले हैं। तो क्या आप भी सीपीसीटी की तैयारी करना चाहते हैं और सीपीसीटी को एक बार में ही क्रैक करना चाहते हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि सीपीसीटी की तैयारी कैसे करें ताकि एग्जाम एक ही बार में निकल जाए। और ये एग्जाम एमपी गवर्नमेंट के द्वारा मैप आईटी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कराया जाता है, जिसका स्कोर कार्ड एमपी में विभिन्न वैकेंसी के लिए अनिवार्य होता है। और इसमें आप यदि सीपीसीटी का एग्जाम एक बार में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए सॉल्यूशन है हमारे इंस्टीट्यूट का ऐप। इसके हमारे इंस्टीट्यूट से ऑनलाइन आप सीपीसीटी की तैयारी कर सकते हो। सीपीसीटी का जो स्कोर कार्ड है वो लगभग हर जॉब में काम आता है। स्कोर कार्ड किस प्रकार से दिखाई देता है आप यहां पर देख सकते हैं। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने इसको ऑलरेडी क्वालिफाई कर लिया हो, वो वीडियो देख रहे हो। आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो जो कि इन सीपीसीटी के एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो सीपीसीटी का जो स्कोर कार्ड है आजकल हर जॉब में मांगा जाता है। अच्छी तैयारी होने पर ही आप सीपीसीटी का एग्जाम निकाल पाओगे। यदि आपको टाइपिंग किस तरीके से करनी है, किस फॉन्ट में करनी है, कौन सा कीबोर्ड का लेआउट सिलेक्ट करना है, जो कंप्यूटर का सब्जेक्ट होता है उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, जो जीके होता है उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, जो रीजनिंग होता है उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, टाइपिंग की स्पीड कितनी होनी चाहिए, हिंदी की स्पीड कितनी होनी चाहिए, इंग्लिश की स्पीड कितनी होनी चाहिए, जब आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, अच्छे से समझ में आ जाएंगी, तभी आप सीपीसीटी का एग्जाम जो है वो एक बार में निकाल पाएंगे। जी हाँ, सीपीसीटी का एग्जाम निकालने के लिए अच्छी तैयारी होना जरूरी है, नहीं तो आप बार बार एग्जाम देते रहेंगे और फॉर्म भरते रहेंगे, लेकिन आप उसका एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, आपका स्कोर कार्ड नहीं आ पाएगा जो कि पास वाला होगा। तो यदि आप पूरी जानकारी आपको सीपीसीटी अगर करना है तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी हमारे इस कोर्स में, जिसमें आपको 307 वीडियोस मिलेंगे, 28 पीडीएफ फाइल मिलेगी, 17 टेस्ट मिलेंगे, जिससे सीपीसीटी में किस प्रकार के एग्जाम होते हैं वो भी आप चेक कर पाएंगे। इसमें आपको जानने मिलेगा सीपीसीटी क्या है, ये क्यों जरूरी है, इसका फॉर्म खुद हम घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से ऑनलाइन किस प्रकार से भर सकते हैं, इसका सिलेबस क्या है, सिलेबस के पूरे टॉपिक को कैसे पढ़ना है, सिलेबस में सीपीसीटी में टाइपिंग कैसे सीखना है, सीपीसीटी एग्जाम एक बार में निकालने के लिए क्या करना चाहिए, सीपीसीटी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे हल करना है, सीपीसीटी एग्जाम प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज कहां से करें, सब कुछ मिलेगा आपको हमारे सीपीसीटी के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में। तो यहां पर सीपीसीटी के कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको जाना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऐप डाउनलोड करना है जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। इसका आप देख सकते हो प्ले स्टोर में, जब आप जाओगे कुछ इस प्रकार से इसका लोगो दिखलाई देगा, तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए सबसे पहले माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। उसके बाद आपको ये थंबनेल आप देख लीजिए, ऐप में जाना है और ये कोर्स ज्वाइन करना है आपको सीपीसीटी, जिसका थंबनेल कुछ इस प्रकार से दिखलाई दे रहा है। तो अब हम रेगुलर अपने YouTube चैनल में सीपीसीटी की कुछ क्लासेस आपको फ्री दे रहे हैं। डेली क्लासेस अटेंड कीजिए और सीपीसीटी के बारे में सीखिए। और यदि आप एक बार में पूरे वीडियोस चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आइए और सीपीसीटी के कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन कीजिए, पूरे वीडियोस देखिए, टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए और उसके बाद एक बार में सीपीसीटी का एग्जाम क्वालिफाई करके उसका स्कोर कार्ड ले आइए। कौन सी सरल और साथ ही जटिल अंक गणित और तार्किक संचालन करने में मदद करता है, उसको क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर ही सीपीयू के अंतर्गत होता है, जो कि किस चीज़ के काम आता है, अंक गणितीय गणनाएं और लॉजिकल गणनाएं करने के काम में आता है, जिसको बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर।
ये भी कंप्यूटर फंडामेंटल के अंतर्गत जो ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर है वहाँ पर ये सारी चीज़ें बतलाई गई हैं कि एक सीपीयू के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं और कौन कौन से भाग क्या क्या कार्य करते हैं। तो इसको हमने नोट्स में बनाया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर माउस इंट्रोड्यूस टू द मार्केट। तो ऐसी चीज़ें पूछ ली जाती हैं, देखिए माउस कब आया, कीबोर्ड कब आया, मॉनिटर कब आया, या पहला कंप्यूटर कब बना। तो यहाँ पर माउस कब बाजार में इंट्रोड्यूस किया गया, 1968 में। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के आने के बाद माउस इंट्रोड्यूस किया गया 1968 में, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया और आज भी हम माउस का इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 का भाग नहीं है। एक्सेस होता है ऑफिस के अंतर्गत, आउटलुक होता है, एक्सेल होता है। अब जिसने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को पढ़ा हुआ है वो जानता है कि जब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को ओपन करो तो कौन कौन से ऑप्शन दिखलाई देते हैं, एक्सेस, आउटलुक, एक्सेल। MSN मैसेंजर इज़ अ डिफरेंट थिंग, ये अलग चीज़ है, इसलिए MSN मैसेंजर होगा जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विंडो के आधारित एप्लीकेशन में जब आप मैक्सिमाइज बटन पर क्लिक करते हैं तो किस में बदल जाता है, रिस्टोर बटन में बदल जाता है। आप देखिए कोई भी आप नोटपैड, वर्डपैड, MS वर्ड अगर आपने कंप्यूटर में चलाया हुआ है तो आप पढ़ते से ही इस क्वेश्चन के आंसर को तुरंत टिक लगा देंगे सही, आपको समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए बोलते हैं CPCT की तैयारी करने वाले लोगों को फंडामेंटल पढ़ लीजिए, उसके अलावा आप थोड़ा सा हार्डवेयर नेटवर्किंग के बारे में पढ़ लीजिए, उसके अलावा इंटरनेट के बारे में पढ़ लीजिए, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के बारे में पूरा जानकारी रखिए, सारे प्रश्न बन जाएंगे। तो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में आप देखते हैं ऊपर टाइटल बार जो होता है पूरा, जिसको आप बोलते हैं साइड कट में, उसमें क्या ऑप्शन होता है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन का। तो जैसे ही हम रिस्टोर मैक्सिमाइज बटन में क्लिक करते हैं तो वो रिस्टोर में बदल जाता है, विंडो छोटी हो जाती है, इसलिए इसका आंसर है रिस्टोर बटन। फिर देखिए फिर से दे दिया उसने फंडामेंटल, एक PC पैकेज का, एक फंडामेंटल का, फिर एक PC पैकेज का, फिर एक फंडामेंटल का। तो कंप्यूटर में इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और जिन लोगों ने DCA किया हुआ है, PGDCA किया हुआ है, उनके लिए तो काफ़ी आसान होना चाहिए। और ज़्यादातर लोगों का ये थ्योरी वाला पार्ट तो निकल ही जाता है, ये आसान ही आता है। निम्नलिखित में से कौन सी टोपोलॉजी अधिक केबलिंग का उपयोग करती है और इसलिए इसे स्थापित करना महंगा होता है, मैश टोपोलॉजी। तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में ये टॉपिक दिया गया है कि कौन कौन सी टोपोलॉजी होती है। मैश टोपोलॉजी में क्या होता है, हर कंप्यूटर एक दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा होता है, इसलिए उसको बोलते हैं मैश टोपोलॉजी। तो जब हर कंप्यूटर हर किसी दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा होगा तो उसमें ज़्यादा केबलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आपको एक ब्राउज़र विंडो में एकाधिक पृष्ठ को एक साथ खुला रखने देता है। टैब पंक्ति, टैब रो enables you to simultaneously keep multiple web page open in ब्राउज़र विंडो। कोई भी ब्राउज़र विंडो में आप बहुत सारे टैब को ओपन करके अलग अलग वेब पेज ओपन कर सकते हो, उसको बोलते हैं टैब रो। जो किसी ब्राउज़र में यदि टैब रो की सुविधा होती है, जैसे इसमें भी हमने अलग अलग टैब खोली हुई हैं, तो वो किसके द्वारा ओपन हो जाती है, टैब रो। ये इंटरनेट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। तो मिक्सअप क्वेश्चन आ रहा है। देखिए पुराने पेपर से आपको ये नहीं सोचना है कि यही प्रश्न आएगा, पुराने पेपर से अंदाज लगाना है कि किस प्रकार के टॉपिक आते हैं। तो जब आप किताब में उन चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा हमको इस प्रकार की चीज़ों को, इस प्रकार के टॉपिक को पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब आप कंप्यूटर चालू करते हैं तो बूट रूटीन करेगा। बूट रूटीन करेगा इसका मतलब क्या होता है कि जब भी आप कंप्यूटर चालू करते हैं तो उसमें एक प्रक्रिया होती है। जिन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा है, जिन्होंने डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड होने के बारे में पढ़ा है, उनको मालूम होगा कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट क्या होता है। तो पावर ऑन स्वयं परीक्षण को ये हिंदी में लिखा है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, हिंदी में कुछ ज़्यादा हिंदी दे दिया। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है जब भी कंप्यूटर शुरू होता है, जिसको बोलते हैं कंप्यूटर की सभी इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, हार्डवेयर डिवाइस को वो चेक करता है कि सभी प्रॉपरली वर्क कर रही हैं कि नहीं, उसको क्या बोलते हैं, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी फॉर द एक्सचेंज ऑफ अ डॉक्यूमेंट ऑन अ नेटवर्क। एक नेटवर्क पर डॉक्यूमेंट के आदान प्रदान के लिए इनमें से किसी अनिवार्यता नहीं होती। किसकी अनिवार्यता नहीं होती भाई, जब डॉक्यूमेंट नेटवर्क में है, सब कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो फ्लॉपी की क्या आवश्यकता है। फ्लॉपी की आवश्यकता तो तब होगी जब नेटवर्क से नहीं जुड़े हैं, तब एक में डेटा निकालो दूसरे में लेकर के जाओ। जब सारा नेटवर्क में जुड़ा हुआ तो फ्लॉपी की क्या जरूरत। फ्लॉपी क्या है, एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कहलाती, जो कि अब कम यूज़ होती है, पहले यूज़ होती थी, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, दिमाग लगा करके टिक लगाने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
ORG नाम का डोमेन। अब देखिए इंटरनेट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए हैं, तो दिमाग में भर लीजिए CPCT में कैसे प्रश्न आते हैं और इन्हीं टॉपिक को ज़्यादातर तैयार कीजिए। ORG नाम का डोमेन इंटरनेट में इस्तेमाल होने वाले डोमेन नेम सिस्टम का एक जेनरिक टॉप लेवल डोमेन होता है। इसका संबंध किससे होता है? संगठन से होता है। ORG का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इंटरनेट में क्या होता है, जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उस वेबसाइट के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है? डोमेन नेम की। जैसे www.facebook.com, तो facebook.com एक क्या हुआ? डोमेन हुआ। .com वहाँ पर ये बतला रहा है कि ये वेबसाइट कमर्शियल पर्पस के लिए। वैसे ही ORG क्या बतलाएगा कि एक संगठन वाली वेबसाइट है, एक ऑर्गेनाइजेशन वाली वेबसाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। www से शुरू होने वाले एड्रेस का संबंध किससे होता है? वेबसाइट से होता है। www.facebook या cpct.com, तो ये किस चीज़ के लिए है? किसी वेबसाइट के एड्रेस से संबंध होता है। फिर इंटरनेट का आ गया। फिर से सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। खालिस्तान एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका इस्तेमाल वेब पेजों को देखने के लिए होता है। वेब पेजों को देखने के लिए होता है। ब्राउज़र होता है। जो भी HTML में बने पेज होते हैं उसको किस में देखा जाता है? ब्राउज़र में देखा जाता है, सॉफ्टवेयर में। इसलिए ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा कि HTML पेजेस को देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हैंडआउट मास्टर द्वारा क्या परिभाषित किया जाता है? तो देखिए पावर पॉइंट का क्वेश्चन आ गया। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, नेटवर्किंग, कंप्यूटर फंडामेंटल, मिक्सअप क्वेश्चन मिलेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको यहाँ से लग रहा है उनको तो जरूर तैयार करके जाइए। जैसे पावर पॉइंट में यहाँ पर आ गया हैंडआउट मास्टर, नोट्स मास्टर, है ना, स्लाइड मास्टर, ये क्या होता है? ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। स्लाइड शो से रिलेटेड क्वेश्चन, स्लाइड लेआउट से रिलेटेड क्वेश्चन, एनिमेशन, ट्रांजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन, तो थोड़ा सा इनके बारे में आपको जानना जरूरी है। हैंडआउट मास्टर द्वारा क्या परिभाषित किया जाता है? ऑडियंस हैंडआउट नोट्स का लेआउट। इसका मतलब ये होता है हैंडआउट क्या कहलाता है? प्रिंट आउट। जब किसी पावर पॉइंट के द्वारा सामने कहीं प्रेजेंटेशन दिया जाता है तो प्रेजेंटेशन में क्या दिखाया जा रहा है, यदि उसको सुनने वाले श्रोताओं को सभी चीजों को प्रिंट आउट के रूप में बांट दिया जाता है तो उसे बोलते हैं हैंडआउट। इसलिए हैंडआउट, ऑडियंस हैंडआउट नोट्स का लेआउट, ऑडियंस को जो दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं?